Assalamualaikum. This is Dr. Nashaba, and today I am going to tell you how to read glomerular diseases, basically nephritic and nephrotic syndrome. तो ये आप बहुत डिटेल में फोर्थ ईयर में कर चुके हैं. That so much detail is not required in final year. यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिनिकल अप्रोच आनी चाहिए ताकि आप सिनेरियो को डायग्नोज कर सकें, और आपको डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि हमने डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है और फिर उसको ट्रीट किस तरह से करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल बना हुआ है नेफ्रेटिक वर्सेस नेफ्रोटिक. तो आपको ये सारी बातें पता है, तो आपने ये टेबल एक दफा रीड कर लेना है जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस. तो कॉजेस भी आपने एक दफा रीड करने हैं. क्लिनिकल फीचर्स इसलिए पढ़ने हैं आपने ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने सिनेरियो को डायग्नोज करना है. ये जो क्विक हिट्स होते हैं ना, ये जो हाईलाइट किए होते हैं, ये आप एक दफा जरूर देख लिया करें. यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो आप पैराग्राफ पढ़ते हुए या तो मिस कर जाते हैं या फिर आपको वो याद नहीं रहता. तो आप अगर कोई हिट पढ़ लेते हैं तो ये आपको पॉइंट याद रह जाता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. जैसे ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं कि कब आपने ग्लोमेरुलर डिजीज को सस्पेक्ट करना है, तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं. देन डायग्नोसिस के लिए हमने क्या क्या करवाना है और ट्रीटमेंट क्या है. ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका सिनेरियो मेडिसिन में भी आता है और पीड्स में भी आता है, रेटन में भी आता है. लॉन्ग केस में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे पड़े होते हैं, नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी आ जाता है. तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है. देन हमारे पास है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस. तो इसमें बहुत सारी डिजीजेस हैं लेकिन आपने जो मेनली जिनका सिनेरियो आ सकता है वो है मिनिमल चेंज डिजीज. इसका सिनेरियो आ जाता होता है, पीड्स में आता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज आपको पता है कि ये बच्चों में मोस्ट कॉमन होती है. तो इसलिए आपने उस रेफरेंस से ये आपने पढ़ लेनी है, यहाँ से भी और परवेज अकबर से भी. देन हमारे पास है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. ये भी आपने एक दफा रीड कर लेनी है. मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका एज सच आइसोलेटेड सिनेरियो नहीं आया कभी. देन आईजीए नेफ्रोपैथी. तो आईजीए नेफ्रोपैथी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसका सेपरेटली सिनेरियो आ जाता होता है. और हिस्ट्री क्या होती है कि पेशेंट को पहले कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और फिर अब उसको किडनी जो है इम्पेयरमेंट होना शुरू होगी, जैसे हीमाचूरिया होना शुरू हो गया, जैसे मतलब इस तरह के जो उसको सिम्टम्स थे वो डेवलप होना शुरू हो गए. जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराई तो हमें क्या मिला, आईजीए मिली और हमें C3 डिपॉजिट्स मिले. ठीक है, अब हमारे पास दो डिजीजेस होती हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होती हैं. एक होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरी होती है आईजीए नेफ्रोपैथी. इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है. अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और 1 to 3 डेज में उसको हिमाचूरिया और इस तरह के रीनल इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो दैट इज आईजीए नेफ्रोपैथी. लेकिन अगर सिम्टम्स डेवलप होने में अरसा ले रहे हैं, वीक्स ले रहे हैं, तो दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये हम आगे ये देखें कि अगर 10 to 14 डेज में सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं आफ्टर इन्फेक्शन तो दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल. लेकिन अगर 1 to 3 डेज में हो रहे हैं तो दैट इज आईजीए नेफ्रोपैथी. ठीक है, देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे भी सिनेरियो आ जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज थी, अब रिनल इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स आना शुरू हो गए. ये जब हमने डायबिटीज पढ़ा था M1 में तो तब मैंने बताया था कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में नेफ्रोपैथी का आइसोलेटेड सिनेरियो आ जाता होता है. ठीक है, उसके बाद है जी गुड पास्चर सिंड्रोम. तो इसका भी सिनेरियो आया हुआ है प्रॉफ में. इसमें और दूसरों में डिफरेंशिएट किस तरह से करना है कि जब भी हमारे पास क्लासिक ट्राइएड प्रेजेंट हो कि पल्मोनरी हेमरेज है, साथ में आईजीए जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज हैं और प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो तब आपने गुड पास्चर सिंड्रोम करना है. अब ये तो हो गई किताबी बातें, थोड़ी सी मुश्किल. सिंपल वे में आपने कब करना है गुड पास्चर सिंड्रोम, कब लेबल करना है. कब आपने गुड पास्चर सिंड्रोम लेबल करना है, जब अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है और साथ में लंग्स इन्वॉल्वमेंट है. तो किडनी प्लस लंग्स इन्वॉल्वमेंट इज इक्वल टू गुड पास्चर सिंड्रोम. ये आपने नहीं भूलना. ठीक है,
उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जी, HIV, नेफ्रोपैथी, ग्रोमेलो ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस। तो ये आपने जस्ट एक दफा रीड करने, इसका एज सच सिनेरियो नहीं आता। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।